मोहम्मद डैम, जिसे मुंदा डैम के नाम से भी जाना जाता है, एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मोहम्मद में वाक़ है। ये कसीरुल मकासिद कंक्रीट फेज रॉ फील्ड डैम हिकमत अमली के लिहाज से दरियाए सवात पर बनाया जा रहा है, जो पिशावर से तकरीबन 37 किलोमीटर शमाल में और मुंदा हेडवर्क के 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। डैम की तामीर का बुनियादी मकसद चारसदा, मर्दान, नौशहरा और पिशावर के अजला में शदीद सैलाब से मुतल्लिक मसाइल से बचना और मुल्क में बिजली की कमी के साथ साथ पानी के बहरान से निमटना है। मोहम्मद डैम पर काम का इफ्तिताह साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने 2 मई 2019 को फाइनेंसिंग प्लानिंग की तकमील के बाद किया था। इस डैम से पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। मोहम्मद डैम की तामीर पर 1.9 बिलियन डॉलर की लागत आएगी और इसकी तामीर तकरीबन 7 सालों में मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर की गई है। आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद डैम पर तामीरात का तफसील से जायज़ा लेंगे कि इस डैम के किस हिस्से का काम मुकम्मल हो चुका है, कौन सा हिस्सा ज़ेरे तामीर है, जबकि ये डैम कब तक मुकम्मल हो जाएगा। वीडियो डायरीज़ की एक ब्रांड न्यू वीडियो में फिर से खुशामदीद। पहले नंबर पर डैम साइट पर रसाई के लिए सड़कों की तामीर शामिल है। ये सड़कें मुख्तलिफ तामीराती मकामात तक सामान, मशीनरी, इसके साथ दरियाए सवात पर और अफरादी कुव्वत की हमवार नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए बनाई गई हैं। इसके साथ दरियाए सवात पर एक ब्रिज तामीर किया गया। ये पुल दरिया के दोनों किनारों पर तामीराती मशीनरी, इफरादी कुव्वत और आलात को मुतहर्रिक करने के लिए इंतहाई अहम है। दूसरे नंबर पर मोहम्मद डैम की तामीर से कबल दरियाए सवात के पानी का रुख मोड़ना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए 2 डाइवर्जन टनल्स के ज़रिए दरिया का रुख कामयाबी से मोड़ दिया गया। डाइवर्जन टनल्स की तामीर प्रोजेक्ट का अहम जुज़ थी। ये सुरंगें दरियाए सवात के बहाव को आर्जी तौर पर तब्दील करने के लिए बनाई गई हैं, जिससे डैम के मरकजी स्ट्रक्चर की तामीर मुमकिन हो सकेगी। डाइवर्जन टनल्स का मकसद कोफर डैम और दूसरे अहम अज्जा की तामीर के लिए खुश्क माहौल पैदा करना था कि पानी की बगैर किसी मुदाखलत के तामीराती काम जारी रखा जा सके। इन सुरंगों में इनलेट और आउटलेट दोनों स्ट्रक्चर्स शामिल हैं, जिन्हें दरिया के बहाव को मोड़ने के लिए एहतियात से तामीर किया गया है। डाइवर्जन टनल्स का कतर 9.5 मीटर जबकि लंबाई 1.5 किलोमीटर है। सुरंगें 1000 क्यूबिक मीटर फी सेकंड तक के बहाव की गुंजाइश को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। तीसरे नंबर पर प्रोजेक्ट का मरकजी हिस्सा यानी RCC डैम है। इस प्रोजेक्ट के मरकजी हिस्से की खास बात यह है कि यह द्यामिर भाषा डैम और दासू डैम की RCC दीवारों के बरक्स इसकी कंक्रीट रॉक्स की वॉल्स होंगी। इस किस्म के डैम 2 मुख्तलिफ तामीराती तरीकों की ताकत को यकजा करते हैं, यानी कंक्रीट और रॉक फील्ड पर मुश्तमिल होते हैं। इस मुश्तरका तरीके में दीवार का मरकजी हिस्सा दबे हुए पत्थरों, बजरी वगैरह से बनाया जाता है। इस किस्म के स्ट्रक्चर की बुनियाद का फैलाव भी RCC डैम्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, जिसको ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाया जाता है। डैम के स्ट्रक्चर में इसके वज़न की वजह से बजरी और चट्टानें वगैरह आबी ज़खायर के पानी को पुश या मुज़ाहमत फ्राहम करती हैं। मोहम्मद डैम के डिज़ाइन की बात करें तो इस डैम की ऊंचाई 213 मीटर और लंबाई 707 मीटर है। डैम के 7 रेडियल गेट्स होंगे, हर एक की चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर होगी। स्पेलवे को ओजीवेयर के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो 25,500 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी के इखराज के काबिल होगा। ये डैम 1594 मिलियन क्यूबिक मीटर ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश के साथ आबपाशी, पीने का पानी और पन बिजली की पैदावार फ्राहम करेगा।
चौथे नंबर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो मुल्क के तवानाई के निज़ाम में नुमाया हिस्सा डालकर पाकिस्तान को सस्ती रीन्यूएबल एनर्जी फराहम करेगा। मोहम्मद डैम का पावर हाउस इस प्रोजेक्ट का एक लाजमी जुज़ है जिससे दरियाए स्वात की पन बिजली की सलाहियत बरूए कार लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पावर हाउस डैम से थोड़ा नीचे की तरफ वाक़ई है जिसको पानी की फराहमी के लिए एक टनल की तामीर की गई है। टनल का कतर 13.2 मीटर है। पावर हाउस में बिजली की पैदावार के लिए ज़रूरी टरबाइंस और जनरेटर्स की तनसीब की जा रही है। पावर हाउस 4 टरबाइन से लेस है। हर एक टरबाइन की सलाहियत 200 मेगावाट होगी। पावर हाउस का स्ट्रक्चर पानी के बहाव की वजह से हाइड्रोलिक फोर्सेस को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इसे मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल करते हुए तामीर किया गया है। डिज़ाइन में साख्त और इर्द गिर्द के माहौल पर मैकेनिकल कम्पैक्ट के असरात को कम करने के लिए वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम शामिल हैं। ज़खायर से पानी को पेनस्टॉक के जरिए टरबाइंस तक पहुंचाया जाएगा। पेनस्टॉक 155 मीटर लंबा होगा। ये बड़े कतर के पाइप्स हैं जो हाई प्रेशर वाले पानी के बहाव को संभालने के लिए बनाए गए हैं। टरबाइन से गुजरने और बिजली पैदा करने के बाद पानी को टेल रेस चैनल्स के जरिए वापस दरिया में छोड़ा जाएगा, जिससे माहौलियाती असरात कम से कम होंगे। इस डैम से मजमूई तौर पर 800 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी, जो कि 2.8 बिलियन यूनिट सालाना कौमी ग्रिड में हिस्सा डालेगी। मोहम्मद डैम से पैदा होने वाली बिजली 220 किलोवाट की 2 ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएंगी। 5वें नंबर पर डैम से आबपाशी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इरिगेशन सिस्टम की तामीर भी शामिल है, जो प्रोजेक्ट के अहम इज्जा में से एक है, जिसका मकसद खित्ते में ज़रई पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। प्रोजेक्ट में 2 आबपाशी टनल्स शामिल हैं, एक बाएं किनारे दूसरी दाएं किनारे की तरफ। बाएं किनारे की आबपाशी टनल 4.3 किलोमीटर लंबी है, जबकि दाएं किनारे की टनल 3 किलोमीटर लंबी है। छठे नंबर पर मोहम्मद डैम से पेशावर को पीने के लिए पानी की फराहमी के लिए निज़ाम तामीर किया जा रहा है। ये डैम पेशावर को 300 मिलियन गैलन योमिया पीने का पानी फराहम करेगा। यह इकदाम शहर की बढ़ती हुई पानी की ज़रूरियात को पूरा करने और इसके मकीनों के लिए काबिल इत्माद और साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। 7वें नंबर पर मोहम्मद डैम से पैदा होने वाली तवानाई को नेशनल ग्रिड में मुंतकिल करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की तामीर शामिल है। इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस और मुतलका इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की जा रही है ताकि काबिल इत्माद और मुअस्सर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। तो आप मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट पर जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो व्यूअर्स, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।